हेलो। जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आज 23 अप्रैल है और मार्केट की ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन है और 24,202 के लेवल पे मार्केट ओपन हो रहा है। अब ये फिगर जो है, ये फिगर तो ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर है 24,200। यहाँ से डायरेक्ट बाइंग आ सकती है, बट अगर हम देखें इसको लॉन्ग टर्म में कि अभी क्या सीन चल रहा है, ये ईएमए से किस तरीके से है, तो अभी हम देखते हैं कि ये 4 आवर पे जो 10 और 18 ईएमए है उनके बीच में है और लगभग पूरी कोशिश है ये बेरिश जाने की। तो हम अभी इसमें क्या करेंगे, अभी इसको हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे जो लेवल्स बने हुए हैं ये मैंने कल ही फिर से बनाए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं। अब ऐसे में अगर मार्केट की ओपनिंग इस लेवल पे हो रही है, तो अगर हमें बाय करना है तो बाय करने के लिए इसमें मुझे ये लगता है कि जब तक ये क्लोजिंग के ऊपर नहीं आता है तब तक हमें बाई के लिए अभी फ़िलहाल नहीं सोच पाएंगे इसमें, यहाँ से डायरेक्टली। तो मैं इसमें कोशिश करूँगा सेल करने की, या तो यहाँ से या यहाँ से, डिपेंड करता है कि ये मार्केट क्या करता है, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन है। सारे जो भी बायर्स हैं वो अच्छे खासे ट्रैप है, तो ये खुलते से नीचे आने के लिए एक बार ट्राई कर सकता है। तो अगर यहाँ से मुझे लगा तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली नीचे आने का ट्राई करूँगा ओपन होते से। अब देखते हैं, मार्केट वैसे भी ओपन ही होने वाला है, तो हम इसमें अपना पुट साइड का ट्रेड वगैरह समझ लेते हैं, दोनों ही समझना पड़ेगा। तो अभी तो इसमें एट द मनी खोल के रखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसको, मार्केट ओपन होने देते हैं। ये खुलते से ही नीचे भाग रहा है, अब ये विद इन सेकेंड में भागता है, क्या कर सकता है। ठीक है, सेल का ही प्लान रहेगा अभी भी मेरा। मार्केट ये इसने हाई के पास आता है या इस लेवल पे आता है तो मैं इसको सेल करने की कोशिश करूंगा, देखते हैं। जब मैं ट्रेड बना लेता हूँ फिर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ये मार्केट ने जैसा हमने सोचा था वैसा ही किया, लेकिन ये जब यहाँ पे था ना, तो मैं इसलिए पंच नहीं कर पाया क्योंकि ये 30-35 सेकंड 40 सेकंड में इसने इसको टच कर दिया था।
तो मुझे लगा 5 मिनट बचा हुआ है तो ये इसमें क्या है, थोड़ा सा मूवमेंट और दे सकता है, बट वो मेरी गलती थी। और यहाँ पे आने के बावजूद भी मैं पंच नहीं कर पाया, वो इसके बाद ही रिट्रेसमेंट कर दिया, और ये मतलब उसी का हाई बना हुआ है। अब देखते हैं, अगर इसने वापस से थोड़ा आके रिट्रेसमेंट दिया तभी मैं इसको बाय करूंगा, अदरवाइज जो गया वो गया, इसको मैं इसके पीछे भागूंगा नहीं। ये यहाँ पर है, अगर ये इन लाइन को ब्रेक किए बिना अगर ये वापस इसके पास आता है तो मैं इसको कोशिश करूंगा वापस से इसको यहीं से ही सेल करने की, क्योंकि ये जब कैंडल बन रही थी ना, ये बुलिश बनी, ब्रेकआउट कैंडल बनी, ये भी नेक्स्ट कैंडल ही ब्रेकआउट बन गई और ये ऊपर चली गई, तो पहले ही मिनट में ये यहाँ तक चली गई थी। तो मुझे इस समय लग रहा था कि यार ये शायद थोड़ा और ऊपर चला जाए, इस वजह से इसको मैंने यहाँ पंच नहीं किया था। यहाँ पंच कर देता तो 50% से ऊपर का टारगेट तो अभी ही हो चुका है। बट ठीक है, अगर ये वापस आएगा तो ही मैं यहाँ पंच करूंगा, अदरवाइज तो ये वाला जो सेल ट्रेड है यहाँ से तो ये मिस हो गया, तो ये हो गया। अब ये इसके बाद में जाके मुझे अगर ये यहाँ वापस नहीं आता और ये यहाँ से जो गिर रहा है, ये गिर के अगर ये इस तरीके से जाता है कहीं यहाँ मुझे मिलेगा तो मैं सेल करूंगा 200 के लेवल पे, ये इस लेवल पे मुझे वापस ये रिट्रेसमेंट मिलेगा ना तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा नीचे के लिए। अभी तो मैं इसको यहाँ से सेल नहीं करूंगा, देखते हैं अब आगे क्या करता है मार्केट। मैंने ट्रेड ले लिया है। जैसे ही इसने सेकंड टाइम अपना ये लेवल टच किया ना, मैंने यहाँ पे ले लिया है, और 51 सेकंड बचे थे तब मैंने लिया ये ट्रेड कैंडल बनने में। अब देखते हैं मार्केट क्या कैसे करता है। हमारा ऐसे लग गया है, टारगेट हमारा ये हाई कैंडल रहेगा कम से कम। ये अब देखते हैं कैसे चलता है। लॉन्ग पोजीशन का चार्ट लगा देते हैं। लॉन्ग पोजीशन गिरना तो चाहिए इसे, पर अब देखते हैं कैसे करता है।
यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो लग गया है और आज डायरेक्शन में हम गलत हो गए। ये इसने कंटिन्यू ही अपवर्ड मूवमेंट दे दिया यहाँ से। तो ठीक है, अब इसके चांसेस अगर एक तरफा ही जा रहा है तो ये एक तरफा जाने के चांसेस अब इसके ऊपर वाले रेजिस्टेंस तक है। जैसा हमने डिसाइड किया था कि एक ये यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों में से ही ये रेजिस्टेंस लेगा। कंटिन्यू बुलिश जाने के चांसेस, देखिए ऐसी गैप डाउन ओपनिंग में कंटिन्यू बुलिश जाने के चांसेस कम रहेंगे। तो इसको यहाँ से लेना है या यहाँ से लेना है, अपनी क्लोजिंग प्राइस से भी ये रिट्रेसमेंट ले सकता है। अब हमारे जो ट्रेड्स होते हैं ना वो रिट्रेसमेंट वाले ही वो रिवर्स वाले होते हैं। हम एक्चुअल में रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्केट की इस तरीके की जो मूवमेंट होती है ना ये काफ़ी कम होती है। मार्केट में मूवमेंट होता है, मार्केट ओपन होगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से गिरेगा, मार्केट ओपन होगा, नीचे जाएगा, यहाँ से भागेगा। तो हम हमेशा ये पॉइंट और ये पॉइंट पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेजरली मार्केट में ये बनेगा। इस तरीके से मार्केट कम दिखेगा आपको कि ओपन हुआ और ये नीचे जा रहा है, इस तरीके का मार्केट कम बनता है। 10 में से 7 बार मार्केट इस तरीके से बनेगा और 3 बार ऐसे बनेगा। अब ऐसे में दूसरा ऑप्शन ये हो जाता है कि जब 7 बार बनता है तो 7 बार बनता है तो मार्केट जब रिवर्स लेता है तो क्या यहीं से लेता है, मार्केट ओपन होता है, यहाँ से नहीं लिया, मान लो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और इसको एक बार करने के बाद में दूसरी बार कर दिया। अब रिवर्स करता है लेकिन एक बार एसएल खाने के बाद करता है। तो वो जो 7 बार मैंने बताया कि मार्केट रिवर्स करता है, तो उन 7 में ये टर्म्स रहती हैं, कभी यहाँ से या यहाँ से। तो उस वक्त आपके पास में जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस काफी सॉलिड होना चाहिए। मतलब बैक साइड में आपने देखने के बाद में ये रेजिस्टेंस बनाना चाहिए। अब अगर उसमें भी वो हो जाता है, एक दो बार ब्रेकआउट इस तरीके से देता है और आपने गलत ट्रेड ले लिया, यहाँ पे आपने एसएल मारा, आपकी डायरेक्शन में गया और ये वापस उल्टा चला गया, तो ये इतना सा भी जाएगा ना, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा घट गई होगी और इस हिसाब से आपका एसएल कट जाएगा डीके के कारण, यहीं पे कट जाएगा, यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये चांस भी मान के चलो, 7 में टोटल ये 7 बार बना, 7 में से 2 बार इस तरीके से बन गया, तो वो 2 और चला गया, अब आप बचे 5 बार में। तो 5 बार अगर आपका एग्जैक्ट पैटर्न बनता है और उसमें भी अगर आपने ठीक ठाक डायरेक्शन पकड़ ली तो आपके पूरे चांसेस है, क्योंकि आप 50% सही हो जाओगे। तो हमें बस इस चीज को पकड़ने की कोशिश करनी है इस सेटअप में, कि हमें रिवर्सल ठीक से प्लान करना है, कहाँ से होता है बस उसको देखना है, तो उसके हिसाब से ही बस चलना है। तो रिवर्सल में बस यही चीज है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू पैटर्न में भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो कंटिन्यू पैटर्न में आपको टारगेट कभी भी 1:2 के टारगेट बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो मिलता है। जैसे कि अगर ये वाला पैटर्न, अगर हम बात करते हैं कि अगर इस वाले पैटर्न में हम ये देखें कि कंटिन्यू, तो कंटिन्यू वाला हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो तब जब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन पीछे बन रही हो और हम यहाँ पे बना लें। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे इसको डिसाइड किया और ये डिसाइड किया था, यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से ओपन होकर अगर इसका रिट्रेसमेंट लेता है तब हम इसको बाय कर सकते हैं, या मार्केट ऑलरेडी बाइंग बुलिश हो तब हम इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें मैंने सेल का ही पैटर्न बनाया था, क्योंकि मार्केट ओपनिंग काफी ज्यादा गैप डाउन दी है, काफी ज्यादा गैप डाउन थी, इस वजह से हमने इसकी ओपनिंग के हिसाब से इसको सेल ट्रेड में ही बनाने की कोशिश की थी कि रजिस्टर यहाँ से सेल करेंगे या यहाँ से सेल करेंगे। हमने यहाँ पे सेल कर दिया, जब ये सेकंड टाइम रीच करा काफी ज्यादा ऊपर जाने के बाद में इसने हमारा ऐसे लैंड किया, मतलब आज प्रीमियम डीके नहीं हुई है। अगर मैं आपको ये देखूं इधर से कि हमने यहाँ ट्रेड लिया था, इसने 27 पॉइंट हमको यहाँ पे जाके दिए लॉस, लेकिन ये ट्रेड मैंने बना लिया था इस कैंडल पे 940 पे, मतलब 940 पे, यहाँ कहीं। अब मार्केट यहाँ से करीबन 55-60 पॉइंट गया, उसके बाद में कटा, मतलब ज्यादा डीके नहीं हुआ है प्रीमियम, कहने का मतलब ये है। तो ठीक है, अब अभी भी क्या कर सकता है मार्केट, अब तो हमें कोई लेना देना नहीं है, मार्केट को केवल देखते रहेंगे हम। मार्केट के चांसेस है कि यहाँ से इस जोन में से कहीं रिवर्सल ले ले, यहाँ से ले ले तो कोई बात ही नहीं है, बाकी यहाँ से भी लेने की चांसेस हैं इसके, अगर ये कंटिन्यू यहाँ तक भी करता है तो। बाकी हमारा ट्रेड हो चुका है, ठीक है, कल देखते हैं। जय श्री राम।